हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे नामदान लेने के बाद नामदान माला जपनी चाहिए या अपने भगवान के जिनको मानते हैं उनकी माला जपनी चाहिए? भाई जो इष्ट जो गुरुजी ने दिए हैं मंत्र वही मंत्र जपना चाहिए। तो भगवान को छोड़ दें फिर? क्यों आपके गुरुजी ने भगवान को छोड़ने का कहा है? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं कहा। जो उन्होंने नामदान दिया है उसमें जो मैं काली माता को मानती हूँ तो मैं उन्हीं का नाम जपती हूँ। और गुरुजी ने किनका मंत्र दिया है? उन्होंने अपने मंत्र दिए हैं। कौन अपने? भगवान के नहीं है? वो राधा स्वामी जी है। अच्छा, भगवान का नाम नहीं है उसमें? जो मैं अपने काली माता को मानती मैं वही जपती हूँ, जय काली माँ जय काली तो माँ। जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसमें भगवान का नाम नहीं है? उसमें वो नाम नहीं है जो मैं जपती हूँ। तो जो भगवान कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो मेरे मन में यही सवाल है, तो फिर मैं क्या? फिर ऐसा है कि कुछ गुरु लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम जपाते हैं, अपने को ही भगवान मनवाते हैं कि हमें ही भगवान मानो। हम लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम ही भगवान हैं, हम उनका मंत्र जपें, उनसे हमारा भला होगा। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो मंत्र में भगवान का नाम है, इसलिए गुरु मंत्र प्रॉपर लो जिसमें प्रभु का नाम हो, और वो जो वास्तविक हो, जिसमें जो मंत्र वेद पुराणों में है वही मंत्र है, मनमुखी मंत्र नहीं होता। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। चलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ पर हो सके कितने इंसानों को बुरा लग सके, इसके लिए मैं माफी मांगूंगा। बताओ। गुरुजी, शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अधूरी क्यों है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान ही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। ईश्वर के सिवा कोई भी पूर्ण नहीं है। भागवत जी पूर्ण है, वेद परिपूर्ण है। ठीक है, भगवत गीता परिपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, क्या आपको अपूर्ण लगा? जी अपूर्ण तो लगा ही है जी। ये मेरे को किसी ने पूछा कि वहाँ पर जा रहे हैं तो प्रश्न पूछना और इसका कारण जानने के लिए। क्या पूछना? उसने ये बोला कि शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अधूरी क्यों है, इसका कारण जान के आने के लिए। वो अधूरा जान पाए, अधूरा पढ़ पाए तो उनको अधूरा लगा, पूरा जानते पूरा पढ़ते तो पूर्ण हो जाता। भाई आप आधा जानते हैं तो आधा मानते हैं, पूरा जानोगे पूरा मानोगे। शास्त्र तो अथाह है ना। जी है, इसलिए वो पूरा जान नहीं पाए। इसलिए सब कुछ पूर्ण, भगवत गीता अपने आप में पूर्ण है, वेद अपने आप में पूर्ण है, भागवत जी अपने आप में पूर्ण है, भगवान नारायण श्रीमन नारायण अपने आप में परिपूर्ण है, भगवान राम अपने आप में पूर्ण है, भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। कौन पूर्ण है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, लिखा तो है। प्रभु आप ही परिपूर्ण है। फिर अब बोलो बेटा, और कुछ है? जी एक और प्रश्न है। क्या? योगी आदित्यनाथ जी के एक नारा है, बटोगे तो कटोगो, सब एक है तो सेफ है। सही है। तो इसका कारण क्या है? भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू देखो, बंगाल में जब तक हिंदू एक नहीं हुए तब तक ममता मैया राज्य कर रही थी, और ममता मैया बांग्लादेशियों को घुसा रही थी भारत में, हाँ या ना? जी। फिर जब हिंदू एक हुआ, हिंदू को लगा कि भाई हम तो ऐसे आपस में जातियों के नाम पे बटे रहेंगे तो ममता मैया तो पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना देगी। तो फिर हिंदू इकट्ठे हुए, और जब हिंदू इकट्ठे हुए तो ममता मैया का सपना खाक में मिल गया। फिर ममता मैया बैठ गई, अब वहां सरकार बदल गई। तो जब भी आप गलत करोगे तो जनता इकट्ठी होके, सनातनी इकट्ठी रहना, जो आपके हित में काम करे वही आपका नेता है, जो आपके हित में काम ना करे वो आपका नेता नहीं हो सकता। तो हिंदू संगठित हुए तो ममता मैया का राज्य समाप्त हो गया, क्योंकि ममता मैया घुसपैठियों को बहुत बढ़ावा दे रही थी, और ये बात किसी से छिपी नहीं थी। कब तक अन्याय करोगे? कोई तो देख रहा है ना, ईश्वर सब देखते हैं। कोई भी अन्याय ना करना, क्योंकि अति का अंत होता है, कोई भी करेगा। वर्तमान सरकारें अच्छा काम करेंगी तो अच्छा है, यदि आप भी गलत करोगे, अति करोगे, तो फिर अंत तो रावण का हुआ, अंत किसका नहीं हुआ? फिर अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति किसी की भी ना हो। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए अति नहीं। समझ में आई? जी। तो एक रहना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। हिंदुओं को बटना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हिंदुओं को बटना नहीं चाहिए। जातियां के नाम पे बटो मत। हम सनातनी हिंदू मतलब एक, हम सब हिंदू हैं एक। हम बटेंगे तो अंग्रेजों ने नारा
दिया था, फूट डालो शासन करो, क्यों बटना है आपस में यदि हम संगठित होते तो हमारा देश गुलाम ना होता। आपस में लड़ते रहे जातियों के नाम पे, इसलिए 1000 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। जी। राधे राधे जी। राधे राधे।